किम प्राप्य किम निमित्त का। किसी ने सिखाया नहीं कि अगर भगवान के सामने तुमने सही समय पर मांग लिया कि मुझे भी चक्रवर्ती बनना है, आशीर्वाद प्रभु का लग गया और तुम चक्रवर्ती बन गए तो क्या होगा। अभी आपसे बोले चक्रवर्ती बन गए तो क्या होगा, बोले हमें नहीं बनने चक्रवर्ती, 96,000 कौन संभालेगा, एक ही से तो परेशानी है, 96,000 कौन संभालेगा, इतने घोड़े कौन संभालेगा, इतना हाथी कौन संभालेगा। बताओ, उसको एक ही चिंता है ना, बड़े आदमी को संभालने की चिंता है, जबकि उसको ये पता नहीं है कि वस्तु व्यवस्थाएं पाप पुण्य पे चलती हैं। तुम्हारा पुण्य का उदय है, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन तुम्हारे पाप का भी उदय है, तुम फटी बनियान में जिंदगी जी रहे हो। फटी शर्ट में जिंदगी पिता की पूरी गुजर गई, वो इकट्ठे करते 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 ऊपर चले गए, लेकिन शाश्वत प्रश्न का समाधान नहीं ढूंढ पाए। को हम कीद्र गुणः क्वत्या। मंदिर आकर के 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल निकल गया, लेकिन कभी किसी संत ने ना बोला, ना हमने 24 मिनट बैठ करके भगवान के सामने पूछा कि इतनी जो मैं मेहनत कर रहा हूं, इस मेहनत से मुझे क्या मिलेगा। मैं मेहनत करता हूं, जब मैं मेहनत करता हूं तो मुझे अपनी मेहनत का उद्देश्य पता रहता है। आंख बंद करता हूं, मेहनत करता हूं, बात करता हूं, संवाद करता हूं, एक उद्देश्य पता रहता है। अपने गुरु को एक वचन दिया था कि आप रहें या ना रहें, हम आपके हमेशा रहेंगे। गुरु को वचन दिया था, उस वचन में रोज जीता हूं, बहुत आनंद आता है। गुरुवर जब तक चक्षु से देखते थे तब तक उनको आधी चीज दिखाई देती थी, आधी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जब गुरुवर अवधि ज्ञान के चक्षु से देखते हैं तब तो उनको सब दिखाई देता होगा। अगर आत्मा नाम की कोई चीज है और हमारा उससे संबंध है तो वो दुनिया में कहीं भी रहें, वहां से उनकी गुड वाइब्रेशन हमारे लिए तो आती होगी, ऐसा तो मैं रोज मानता हूं। ईमानदार व्यक्ति को भगवान देखता है बंधु, बेईमान को भी देखता है, ऐसा नहीं कि बेईमान को नहीं देखता, बेईमान को भी देखता है, ईमानदार को भी देखता है। लेकिन जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो आशीर्वाद होता है, वो तो उसी को मिलता है जो लगातार उस धर्म कर्तव्य के लिए लगे रहते हैं। मेरे जीवन के उद्देश्य है, मैं अपनी मेहनत करता हूं, मुझे खुशी मिलती है। आपकी मेहनत करने से आपको क्या मिलता है? गृहस्थी में मेहनत करके क्या मिलता है तुमको बताओ? हासिलाई सुन, एक आध दिन बहू कह दे किया क्या है तुमने हमारे लिए, सुनते साथ ही सब खत्म हो गया ना। 60 साल की मेहनत खत्म हो गई, सब्जी मंडी का जाना खत्म हो गया, कपड़ा लाना खत्म हो गया, बच्चों को खिलाना खत्म हो गया। एक बार कह दिया किसी ने तुमने हमारे लिए किया क्या है, इतने में तो बच्चे की टाटी पेशाब साफ करी, वो सब खत्म हो गया। बहू के लिए हम इधर उधर भटकते रहे, वो सब खत्म हो गया। पैसा दिया, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कितनी मेहनत जीवन भर करी, 30 साल 35 साल पाला, अंतिम समय में हासिलाई। सुन, गृहस्थ की जीवन की अंतिम अंक जो मिलता है ना, बड़े बड़े मिलते हैं, शून्य, उसके आगे एक नहीं होता। यहां पर एक भी होता है और पीछे पीछे शून्य भी होते हैं। अंतिम समय पर साधक जब प्राण छोड़ता है, संतुष्टि रहती है उसके इस बात की, जीवन में जो चाहिए था सब कर लिया। शावक असंतुष्ट होकर के मरता है, गृहस्थ महा असंतुष्ट होकर के मरता है। अंतिम समय तक कभी किसी मरते हुए गृहस्थ का चेहरा देखना, कैसे सांस खींचता, ऐसे सांस खींचता रहता है। उसकी सांस देख करके सामने वाला साधु खड़ा होता है ना, तो सोचता है कि देखो जीने के प्रति कितनी उमंग है, जीना चाहता है, जी नहीं पाएगा। हासिलाई शून्य हो गया। आंख से जब उनके आंख देखना, कभी मरते हुए गृहस्थ का चेहरा मरने के बाद देखना, ऐसा बड़ा भयानक चेहरा हो जाता है, मौत को देख करके घबराहट होती है, मेरा सब छूट रहा है। एक संत का चेहरा देखना मरने के बाद, शांत बैठे हैं, भगवान प्रभु जो मुझे करना था, जो आपकी कृपा थी, सब हो गया, बस अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। गुरुदेव का चेहरा देखो, संलेखना के समय का गुरुदेव का चेहरा देखो, जीर्ण शीर्ण सी काया, बंद आंख में आत्मसंतुष्टि, चेहरा प्रभु की ओर ऊपर, जैसे वो बंद आंख से गुरु को देख रहे हैं कि गुरु बस इतने ही शरीर में सामर्थ्य थी, अब बस मैं आपके शरण में फिर आ गया। क्या संतुष्टि थी गुरुदेव की अंतिम काया के दृश्य में,
क्या संतुष्टि मिलेगी जब तुम्हारी काया को कोई देखेगा अंतिम समय? मुंह खुला का खुला है, एक आंख ऐसी खुली है, पड़े हैं, यहाँ का मुंह फूल गया है, यहाँ पानी भर गया है। आचार्य महाराज की साधना अंतिम समय पर वो चरम पर पहुंची कि उनकी पूरी देह की एक एक अंग आप गिन सकते थे बंधु। उन्होंने साधना से अपने शरीर को, अपनी कसाय को, अपनी काय को व्यवस्थित किया। अंतिम समय पर गुरुदेव के चेहरे का तेज देखिएगा कभी। संतुष्ट होकर के गए इस धरती से, प्रभु से और गुरु से जो प्रार्थनाएं बार बार की थी, आबाल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया, सेवा सक्त विनेय कल्प लतया कालोद्धया वदगतः ताम तस्या फल मर्तये तदधुना प्राणप्या रक्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो वमम। मेरा कंठ कुंठित होगा, उस समय मेरे मुख में मेरे गुरु का नाम होगा। जो उनने भावना भाई थी वो करके निकल गए, करके निकल गए। जब कभी भी कोई गुरु जी का वो दृश्य दिखाता है, आचार्य जी का प्राय करके लोग 18 तारीख को वो दृश्य दिखाते हैं। महाराज 18 महीने हो गए, 19 महीने हो गए, आज वो 18 तारीख है। मैं हर बार देखता गुरु जी का वो दृश्य, एक ही चीज सोचता हूं, कितने संतुष्ट हैं आप, कितने संतुष्ट हैं कि इस काया से जितना कुछ अच्छा कर सकते थे वो कर दिया। और ऐसा नहीं कि काया से कर दिया और चले गए। केला का पेड़ फल दे करके अलग होता है, तो एक नया का केला का पेड़ खड़ा करके ही अलग होता है। नए केला का पेड़ भी खड़ा कर दिया, नए गुरुदेव समय सागर जी महाराज। ये परंपरा निराबाद चलती है बंधुओं, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन जब आप शांत हो रहे होंगे, उस समय अगर आपको कोई सुनाए भी, कोशिश भी करे, तो आप धर्म ध्यान कर नहीं पाएंगे। गृहस्थी में इतनी आकुलता होती है। तो जब कभी भी मंदिर आओ, प्रभु की पूजा करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, महाराज का उपदेश सुन लो। प्रवचन सुनना परिणाम नहीं है, प्रवचन सुनना प्रयोग है। मैंने उद्बोधन सुन लिया, सुनने के बाद मंदिर में या फिर घर के किसी जगह पर एकांत में ऊपर गार्डन में बैठ करके एक बार बोलो, कोहम कीदृक् गुणः कुत्या किम प्राप्य है किम निमित्त का। इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, इस मेहनत से तुमको क्या मिल जाएगा? क्योंकि तुम्हारी इच्छा शक्ति तो गुटके में फंस गई, किसी की इच्छा शक्ति दुकान में फंस गई, किसी की नारियल बेचने में फंस गई, किसी की झाड़ू पोछा में फंस गई, किसी की बच्चे संभालने में इच्छा शक्ति फंस गई। अब तुम पूरे जीवन यही करोगे अंतिम समय तक। देखना उन दादियों को जो घर के अंदर रहती है ना, 70-75 साल की हो जाती हैं, उनके पूरे परिणाम उसी चीज में रहते हैं। थोड़ा सा गिरते नहीं है, अपनी साड़ी से उठाएंगी, पूरा साफ कर देंगी। क्यों? तुम इसी में फंस गए। इसके लिए हम आए नहीं थे धरती पे, आए थे किसी और चीज के लिए। धर्म सुना था किसी और चीज के लिए, लेकिन गुटके में फंस करके जिंदगी निकल गई।